इमाम मेहदी पैदा हो चुके। उलमा की शूरा ने ऐलान कर दिया, इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं। ये खबर सुनकर पूरी उम्मत लर्ज उठी है। सदियों से जिस हस्ती के ज़हूर का इंतजार था, आज वो खबर दुनिया के हर कोने में गूंज रही है। जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। जमीन और आसमान के निज़ाम में बिगाड़ आ चुका है। मुसलमान फिरकों में बढ़ गए हैं, खून रेजी बढ़ गई है और ताकत का तवाजुन एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल हो रहा है। सैलाब बस्तियां उजाड़ रहे हैं, जलजले शहरों को खा रहे हैं, गजा में मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है और मस्जिद अक्सा की हुर्मत पामाल हो रही है। ये सब निशानियां इस बात का ऐलान कर रही हैं कि वो वक्त आ गया है जिसकी खबर कुरान और हदीस में दी गई थी। आज की दुनिया में झूठ और फरेब आम हो चुका है। टेक्नोलॉजी ने सच और झूठ की पहचान को मुश्किल बना दिया है। मौसम बदल रहे हैं, जहां बर्फ गिरती थी वहां आग बरस रही है और जहां धूप होती थी वहां तूफान छा रहे हैं। लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके हैं, दीन को दुनिया के बदले बेच रहे हैं, इबादत को कारोबार बना दिया गया है। ऐसे में उलमा किराम का यह ऐलान पूरी उम्मत के लिए बेदारी की घंटी है कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं और वक्त करीब है जब वो पर्दे से निकलकर दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना वादल्लाहि हक़, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। बड़े से बड़ा बादशाह, ताकतवर तरीन कौम या शानदार सल्तनत एक दिन मिट जाएगी। बाकी रहने वाली चीज़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और आखिरत की अटल हकीकत है। इंसान चाहे लाख भाग ले, लेकिन मौत और आखिरत से इनकार मुमकिन नहीं। यही वो दिन होगा जब अदल के तराजू नस्ब होंगे और हर इंसान को उसके अमल के मुताबिक बदला मिलेगा। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ के हालात लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहे हैं। ताकतवर कमज़ोर को कुचल रहा है, जालिम मजलूम पर गालिब है। फितनों के दरवाजे एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। कभी सैलाब और जलजले बस्तियां उजाड़ देते हैं, कभी जंग की आग लाखों बेकसूर जानें निगल लेती है। फलस्तीन के मासूम बच्चे खून में नहा रहे हैं। कश्मीर और बर्मा के मुसलमान दुहाई दे रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में लोग गुर्बत और फितनों की लपेट में आ चुके हैं। ये सब मनाजिर देखकर दिल कांप उठता है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या ये सब वाक़यात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियां हैं? क्या वो वक्त करीब आ गया है जब ज़मीन पर अदल और इंसाफ का नया निज़ाम कायम होगा? क्या जुल्म के अंधेरों को चीर कर एक नया सवेरा तुलू होने वाला है? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब आज की वीडियो में तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम तफसील से बात करेंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की कौन कौन सी निशानियां बयान की गई हैं और मौजूदा हालात इन निशानियों के कितने करीब जा चुके हैं। लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से एक गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि आप तक रोज़ाना ऐसी ही ईमान अफरोज़ और हकीकत से जुड़ी वीडियोस पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी हक़ाइक़ से भरपूर वीडियोज़ ला सकें। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपनी आंखें खोलकर मौजूदा दुनिया का जायजा लें तो हमें साफ दिखाई देता है कि हालात सिर्फ बदल नहीं रहे बल्कि क़यामत के आसार की तरह लर्जा देने वाली तेजी से पलट रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान और इंडिया के कई इलाके शदीद बारिशों और सैलाब की लपेट में आए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर के गांव उजड़ गए। लोग अपने घरों और मवेशियों समेत पानी के रैलों में बह गए। इंडिया के हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ऐसी बारिशें हुईं कि बस्तियां सफाहस्ती से मिट गईं। ये वही मनाजिर हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत से पहले बारिशें ज़्यादा होंगी लेकिन फसलें कम होंगी। मसनद अहमद। यानी ज़मीन पानी में डूबी होगी लेकिन इंसान को फ़ायदा कम होगा। क्या ये इशारा नहीं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आ रहा है? प्यारे दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और ईरान में हालिया बरसों में शदीद जलजले आए। एक लम्हे में इमारतें ज़मीन बोस हो गईं, हज़ारों जानें लुक़मा अजल बन गईं। ये जलजले इस बात का ऐलान है कि ज़मीन अपने रब के हुक्म से काँप रही है। कुरान हमें याद दिलाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतुल अर्दु ज़िलज़ालहा, सूरह ज़िलज़ाल, यानी जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। क्या ये सब निशानियां हमें मुतवज्जा नहीं करती कि क़यामत के करीब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा? पाकिस्तान और इंडिया की मईशतें ज़वाल पजीर हैं। महंगाई आसमान को छू रही है, करप्शन आम हो चुकी है और अवाम दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है। लोग अपनी जान बेचने पर मजबूर हैं। ये वो वक्त है जब हदीस मुबारका हमें याद आती है। ऐसा ज़माना आएगा जब आदमी को ये परवाह ना होगी कि वो माल कहाँ से कमा रहा है, हलाल से या हराम से। बुखारी। यही वो कैफियत है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले दुनिया में आम हो जाएगी। आज दुनिया भर में मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, मसाजिद खाली पड़ी हैं लेकिन लड़ाई के मैदान आबाद हैं। हर गुरोह दूसरे को काफिर कहने पर तुला है।
यही वो फितने हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत से पहले फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आएंगे। मुस्लिम, यानी लोग हक को पहचान नहीं सकेंगे और हर तरफ अंधेरा होगा। यही माहौल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का तकाजा करता है। फ़लस्तीन की सरजमीन आज भी लहू लहू है। गजा के मासूम बच्चे माओं की गोद में शहीद हो रहे हैं। बूढ़े और जवान बेबसी के आलम में मस्जिद अक्सा की पामाली देख रहे हैं। अरब दुनिया क़यादत के बहरान का शिकार है। मुसलमान हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ये सब मनाजिर उम्मत को चीख चीख कर पुकार रहे हैं। क्या वो वक्त करीब है जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और मजलूमों को सहारा देंगे? रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हजारों लाशें, लाखों मुहाजिरीन और आलमी मईशत तबाही के दहाने पर है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन की सर्द जंग ने दुनिया को एक नए टकराव की तरफ धकेल दिया है। ताकत का तवाज़ुन एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल हो रहा है। ये सब वही इशारे हैं जो बताते हैं कि दुनिया एक बड़े इनकलाब की दहलीज पर खड़ी है और वो इनकलाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में आने वाला है। आज दुनिया भर में मौसम बदल रहे हैं। जहाँ बर्फ जमी रहती थी वहाँ आग बरस रही है। जहाँ गर्मी होती थी वहाँ बर्फानी तूफान आ रहे हैं। हीट वेव्स लाखों जाने ले रही है। ग्लोबल वार्मिंग ने ज़मीन के तवाज़ुन को हिला दिया है। ये वही मंजरनामा है जिसकी खबर अहादीस में दी गई थी कि क़यामत से पहले निज़ाम कुदरत बिगड़ जाएगा। आज दुनिया भर में LGBT एजेंडा फैलाया जा रहा है। मर्द से मर्द, औरत से निकाह के नाम पर गुनाह कर रही है। बेहयाई फ़ख्र बन गई है, जबकि पर्दा और हया मजाक बना दिया गया है। क्या ये वही वक्त नहीं जिसके बारे में हदीस में आया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक लोग जिना को आम ना कर लेंगे और उसे मामूली ना समझेंगे? बुखारी। ये तमाम फितने चीख चीख कर बता रहे हैं कि इंसानियत अपनी तबाही के किनारे पर खड़ी है और अब सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, जो जुल्म की जड़ काट कर अदल व इंसाफ का परचम बुलंद करेंगे। ये था नाज़रीन आज के हालात का एक मुख्तसर लेकिन लर्जा देने वाला जायजा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब वाक़यात इस बात का ऐलान नहीं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वक्त करीब है? प्यारे दोस्तों, किस तरह फितनों ने पूरी इंसानियत को घेर लिया है। अब आइए इन्हीं हालात को हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं ताकि समझ सकें कि ये सब महज इत्तफाक नहीं बल्कि वही निशानियां हैं जिनका जिक्र सदियों पहले कर दिया गया था। जब हम दुनिया के बदलते हुए हालात पर निगाह डालते हैं तो यह हकीकत और ज़्यादा नुमाया हो जाती है कि ये सब महज वाक़यात नहीं बल्कि वो निशानियां हैं जिनकी खबर हमें कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में सदियों पहले दी गई थीं। क़यामत से पहले छोटी छोटी निशानियां ज़ाहिर होंगी जो ज़मीन पर फितने और बेचैनी को बढ़ा देंगी, और फिर बड़ी बड़ी निशानियां सामने आएंगी जो ज़मीन व आसमान के निज़ाम को हिला कर रख देंगी। आज हम इन्हीं निशानियों पर नज़र डालेंगे ताकि हमें यह एहसास हो कि हम किस मकाम पर खड़े हैं और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए फ़ज़ा किस कदर तैयार हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह न आ जाएं। एक के बाद दूसरा फितना इस कदर बढ़ जाएगा कि लोग हैरान होंगे कि क्या हक है और क्या बातिल है। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि फितना हर सू फैल चुका है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब दुनिया में खून ना बहता हो। कोई लम्हा ऐसा नहीं जब झूठ और फरेब मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आम ना किया जा रहा हो। ये वही फितने हैं जिनकी खबर हमें दी गई थी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और निशानी ये बयान फरमाई कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म उठने का मतलब ये नहीं कि किताबें ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि हकीकी दीनी इल्म कम हो जाएगा। उलमाए रब्बानीन दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और उनकी जगह ऐसे लोग ले लेंगे जो न खुद दीन को समझते हैं और न दूसरों को सही इल्म पहुंचाते हैं। आज हम देखते हैं कि दीन को खेल तमाशा बनाया जा रहा है। लोग कुरान हदीस के बजाय अपनी मर्जी के फतवे घड़ लेते हैं और दीन को अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर देते हैं। जहालत बढ़ रही है, इल्म मिट रहा है, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। लेकिन ये तो सिर्फ छोटी निशानियां हैं। इनके बाद बड़ी निशानियां भी जाहिर होंगी जिनसे ज़मीन और आसमान का तवाज़ुन ही बदल जाएगा। इनमें सबसे बड़ी निशानी जंगें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ना हो जाएं। आज दुनिया को देख लें, एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग ने हजारों जानें निगल ली हैं और दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन की सरजमीन पर मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है। शाम, यमन और बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। ये सब जंगें हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे करती हैं कि दुनिया उस मंजिल की तरफ बढ़ रही है जहाँ से वापस पलटना मुमकिन नहीं होगा। कुरान हमें खबरदार करता है, वज़ल बिहारु सुज्जिरत,
यानी जब समंदर भड़क उठेंगे। आज साइंस कह रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है, बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, जमीन के किनारे डूबने लगे हैं और कई मुल्कों के वजूद को खतरा लाहक है। ये मंजर इस आयत की अमली तफसीर मालूम होता है। अल्लाह ताला ने जो कुछ खबर दी थी वो आज हमारी आंखों के सामने जाहिर हो रहा है। इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले बारिशें ज़्यादा होंगी लेकिन फसलें कम होंगी। आज पाकिस्तान और इंडिया में बारिशें मामूल से कहीं ज़्यादा हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, बस्तियां उजड़ रही हैं, मगर ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं हो रही। खेत बंजर पड़े हैं और किसान परेशान हैं। बारिश का फ़ायदा ज़मीन को कम मिल रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ये वही निशानियां हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई थीं कि बारिश तो बरसेगी लेकिन फ़ायदा न देगी। ज़मीन और आसमान की ये तब्दीलियाँ सिर्फ साइंसी अवामिल नहीं बल्कि अल्लाह के इशारे हैं। कभी ज़मीन ज़लज़ले से कांपती है, कभी आसमान से आग बरसती है, कभी समंदर तूफ़ानी लहरों की सूरत में बस्तियां उजाड़ देते हैं। ये सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि वो वक्त करीब है जब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा ताकि दुनिया में अदल कायम किया जा सके। ये तमाम निशानियां हमें खबरदार कर रही हैं कि गफलत की नींद से जाग जाएं। फितने बढ़ रहे हैं, इल्म कम हो रहा है, जहालत आम हो रही है, जंगें दुनिया को घेर रही हैं, जमीन और आसमान का तवाजुन बिगड़ रहा है, बारिश फायदे के बजाय तबाही ला रही है और समंदर अपनी आग उगलने के करीब हैं। ये सब इस बात की दलील है कि हम आखिरी दौर में हैं, वो दौर जिसका वादा अल्लाह ने किया और जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और उस दौर के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा जो जुल्म के अंधेरों को ख़त्म कर देंगे और अदल इंसाफ का सूरज तुलू करेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि दुनिया के हालात किस तेजी से बदल रहे हैं, क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियां किस तरह जाहिर हो रही हैं और इंसानियत किस मकाम पर आ खड़ी है। लेकिन अब हम इस गुफ्तगू के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो सबसे ज़्यादा अहम और निचोड़ है। वह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की वो 5 निशानियाँ जिन्हें उलमा मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में तफसील के साथ जिक्र किया है। उन निशानियों को सामने रखकर हमें यह फैसला करना होगा कि क्या वाकई ये वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का है और क्या वो पैदा हो चुके हैं जैसा कि बाज़ उलमा कह रहे हैं। नंबर 1, मशरिक से तहरीक और मुसलमानों के दरमियान खाना जंगी। अहादीस में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले मशरिक की तरफ से एक बड़ी तहरीक उठेगी। उस तहरीक का नतीजा ये होगा कि मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे, खाना जंगी होगी और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब तुम पर मशरिक की तरफ से कुछ लोग आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को चीर कर निकल जाता है। सही बुखारी। यह हदीस वाज़े करती कि मशरिक में एक ऐसी जमात उठेगी जो दीन का दावा तो करेगी लेकिन हकीकत में वो उम्मत में इंतशार और खाना जंगी का सबब बनेगी। आज हम देख रहे हैं कि मशरिकी खित्तों में, खा वो अफगानिस्तान हो या शाम, इराक हो या यमन, हर जगह खाना जंगी ने उम्मत को तोड़ कर रख दिया है। परचम बुलंद किए जा रहे हैं लेकिन वो परचम हक के बजाय फितरों का आगाज़ बन रहे हैं। मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। ये कैफियत हमें बताती है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की पहली निशानी पूरी हो रही है। दुनिया भर के मुसलमान बेचैन हैं और दुआ कर रहे हैं कि कोई निजात दहिंदा आए और इन फितनों को ख़त्म करे। नंबर 2, झूठ और फरेब की टेक्नोलॉजी। दूसरी निशानी यह है कि झूठ और फरेब आम हो जाएगा। इंसान के हाथों में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके ज़रिए वो किसी की आवाज़, चेहरा या शनाख्त बदल देगा। एक लम्हे में सच को झूठ और झूठ को सच बना देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक झूठे लोगों को सच्चा ना समझा जाने लगे और सच्चे लोगों को झूठा ना कहा जाने लगे। मसनद अहमद। आज के दौर में हम देखते हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी ने ये सब हकीकत बना दिया है। कोई भी शख्स किसी दूसरे का चेहरा लगाकर वीडियो बना सकता है। फेक न्यूज़ इतनी आम हो चुकी है कि सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। AI टूल से ऐसी चीज़ें तख्लीक की जा रही हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाए। ये वही निशानी है जिसकी खबर हमें दी गई थी। कुरान भी इस बारे में इशारा देता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 32। तर्जुमा, हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या है। आज का इंसान अपनी ईजाद के बोझ तले दब रहा है। उसने फरेब को हकीकत बना दिया है और हकीकत को फरेब बना दिया है। यही वो माहौल है जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा ताकि सच और झूठ के दरमियान ख़त इम्तियाज़ खींच दिया जाए। नंबर 3, क़यामत खेज तबाही। किसी इस्लामी मुल्क में तीसरी निशानी ये है कि एक इस्लामी मुल्क में ऐसी क़यामत खेज तबाही आएगी कि लाखों लोग मुतासिर होंगे, दिल दहल जाएंगे और मुसलमान अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाकर दुआ करेंगे, ऐ हमारे इमाम,
اب آئیے اور اس ظلم کو ختم کیجیے۔ تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی تباہیاں ہمیشہ امت کو جھنجھوڑنے کے لیے آئیں۔ حالیہ برسوں میں شام، یمن اور افغانستان کی جنگوں نے لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ فلسطین میں تو ہر روز قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے، اور پھر ترکی اور شام کا زلزلہ جس نے ایک لمحے میں لاکھوں گھروں کو ملبے میں بدل دیا۔ کیا یہ سب وہی تباہیاں نہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تیاریاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بڑے بڑے زلزلے نہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی تباہیاں قیامت کے قریب کثرت سے ہوں گی، اور یہی وہ وقت ہے جب دنیا ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام ظہور فرما کر امت کو سنبھالیں گے۔ نمبر 4، موسموں کی تبدیلی۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ موسموں کا الٹ جانا۔ جہاں گرمی ہوتی تھی وہاں سردی ہو جائے گی، اور جہاں برف جمی رہتی تھی وہاں آگ جیسی دھوپ پڑے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور دن گھنٹے کی طرح ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ یہ اشارہ وقت کے تیزی سے گزرنے اور موسموں کے بگڑنے کی طرف بھی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ نے زمین کے موسم بدل دیے ہیں، برفانی خطے پگھل رہے ہیں، صحراؤں میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور جہاں کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی وہاں قحط پڑ رہا ہے۔ یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہے کہ دنیا کا توازن بگڑ جائے گا، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ نمبر 5، خواہشات کا غلام بننا۔ پانچویں اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہو جائیں گے۔ دین کو دنیا کے لیے بیچ دیا جائے گا، عبادت کو کاروبار بنا لیا جائے گا، مسلمان کفار کے ساتھ اتحاد کریں گے اور اپنے بھائیوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا جب دین پر قائم رہنے والا ہاتھ میں انگارہ رکھنے والے کی طرح ہوگا۔ ترمذی۔ یعنی حق پر ڈٹے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو صرف فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ذکر و اذکار بھی کاروبار بن گئے ہیں، تبلیغ بھی نفع نقصان کے حساب پر ہے۔ دنیا کے بڑے حصے میں باطل کا نظام غالب ہے اور حق کے علمبردار کمزور اور کم تعداد میں ہیں۔ لیکن یہ بھی نشانی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب ہے، کیونکہ وہ آئیں گے اور باطل کا نظام جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہ سوال آج ہر مسلمان کے ذہن میں ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور وقت آنے پر ظاہر ہوں گے۔ بعض کے مطابق وہ بھی آنے والے ہیں۔ بہرحال ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ موجودہ حالات وہی ہیں جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا اور حق دب جائے گا تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پیارے دوستو، جب ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو لے گا، جب زمین فتنوں سے بھر دی جائے گی اور حق دب کر رہ جائے گا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہستی ظاہر ہوگی جس کے انتظار صدیوں سے ہو رہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ سب سے پہلے ظلم کی جڑ کاٹ دیں گے۔ وہ طاقتیں جو کمزوروں کو کچلنے کے لیے کھڑی تھیں، ان کی بنیادیں زمیں بوس ہو جائیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کا دور عدل و انصاف کا دور ہوگا۔ جس طرح زمین ظلم سے بھر جائے گی، اسی طرح وہ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک یتیم بچہ بھی عدل کے سائے میں محفوظ ہوگا، اور ایک غریب کا حق دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے خزانے سے اسے ملے گا۔ وہ مظلوم جو صدیوں سے روتے آئیں، ان کے آنسو پوچھے جائیں گے۔ غریبوں کو سہارا ملے گا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے گا، اور وہ ظالم جو اپنے زوم میں ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، ان کی سلطنتیں مٹی میں مل جائیں گی۔ انسانیت اپنے اصل مقام کو واپس پائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں گے، امن کے پرچم ہر جگہ لہرائیں گے، اور زمین پر وہ سکون قائم ہوگا جس کی مثال تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے روشنی کا پیغام ہوگا۔ پیارے دوستو، دنیا کے حالات ہمیں بار بار یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے۔ آج جو طاقتور ہے کل وہ مٹی میں دفن ہوگا، آج جو کمزور ہے کل اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ وقت قریب ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو فتنے کے طوفان میں بہہ جائیں، یا ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جو حق پر ڈٹے رہیں گے؟ اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت صبر و استقامت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام کی ابتدا اجنبی تھا اور آخر میں بھی اجنبی ہو جائے گا، بس خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ مسلم۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا کے فتنوں میں بھی دین پر قائم رہیں گے، وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں گے۔
اے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت دنیاوی لالچ اور وقتی فتنوں میں گم ہونے کا نہیں بلکہ ایمان پر جمے رہنے کا ہے۔ یاد رکھیے، جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا وہی حق کے لشکر میں ہوگا، اور اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے آج ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہے، اپنے اعمال کو سنوارنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس دور کے اہل حق میں شامل فرما۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی روشنی کبھی مدھم نہ ہو تو دین کے ساتھ جڑے رہیے، قرآن کو تھامے رہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے رہیے اور فتنوں کے اس دور میں حق پر ڈٹے رہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس پر اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شاید آپ کی کوشش کسی کو فتنوں سے بچا کر راہ حق پر لے آئے۔